जोर से बोलना पड़ेगा। मुंबई में एक डायरेक्टर है, वो हमारे जानकार हैं, वो कहते ठाकुर जी आप हमारी पिक्चर बंद कराने के चक्कर में हो। मैंने कहा मैं आपकी पिक्चर क्यों बंद कराऊंगा, मैं तो अपने भक्तों को बस सत्य का मार्ग दिखाऊंगा। मेरे मना करने से थोड़ी ना सब लोग मान जाएंगे, नहीं देखेंगे। लेकिन हाँ, जिन्हें भी भगवान थोड़ी सी प्रेरणा देता है वो जरूर तुम्हारी फिल्मों से तौबा कर लेते हैं। और वैसे भी बुढ़ापे में तो जितना जल्दी समझ जाओ ठीक है। आज मरे कल दूसरों दिन है भैया। राधे राधे बोलनो पर आओ, राम नाम दूसरों दिन आए, है ना। तो जा मारे भैया, अच्छा अच्छा सुनो, अच्छा अच्छा। श्रवणों का काम है सुनना, तो गंदा मत सुनो, अच्छा सुनो। हाथ ये इंद्रिय है, ये क्या काम करती है? काम करती है। ये काम ये खाने का भी काम करती है, ये कमाने का भी काम करती है, धन को गिनने का भी काम करती है। लेकिन ये संसारिक कार्यों में लिप्त रहे तो इन हाथों का होना बेकार है। इन हाथों से कभी भगवान के मंदिर में झाड़ू लगे, इन हाथों से कभी भगवान के तीर्थ में जाके पोछा लगाया जाए, इन हाथों से कभी तीर्थयात्रियों को अपने हाथों से भोजन कराया जाए। अरे रिश्तेदारों को भोजन कराने वालों की कमी नहीं है क्या कमी? कोई 500 रुपया प्लेट खिला रहा है, कोई 1000 रुपया प्लेट खिला रहा है, कोई 7000 रुपया प्लेट खिला रहा है। किनको? रिश्तेदारों को। तो तुम्हारे रिश्तेदार कोई छोटे मोटे तो होंगे नहीं जो 5000 रुपये प्लेट खा रहे हैं। वो भी तुम्हें खिला चुके होंगे कभी न कभी, तो तभी तुम खिला रहे हो। सही है गलत है? सही है ना? तो ऐसे ने खवावे थे का फायदा? तू 5000 में कम से कम 50 लोगों को भोजन जिमा सकता है, और वो 5000 में अकेलो हाथी खा रो। ये हाथी जिमावे थे का फायदा भैया? 5000 कम से कम तू गरीबन में बांटे, 50 आदमी भोजन करे, तो मैं गारंटी से कह रहा हूं तू इस हाथी को खिला ले, भगवान खुश नहीं होगा, और तू इन गरीबों को खिला दे, मेरा ठाकुर तुझसे सहज में प्रसन्न हो जाए। सहज में प्रसन्न होगा। मेरा यकीन है, मेरा विश्वास है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं आपका कल्याण हो, वरना मुझे बोलने की क्या जरूरत? सीधी सीधी कथा हवाल के बाले मुंह पे हवाल होते, भागवत का हवाल लो। लेकिन मैं जो इंद्रियों का विवरण दे रहा हूं आपको, वो इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये इंद्रियां ही हमें नरक में ले जा रही हैं। इन हाथों का काम है सेवा करना। जिन हाथों ने सेवा नहीं की, जिन हाथों ने भगवान की सेवा नहीं की, जिन हाथों ने भक्तों की सेवा नहीं की, जिन हाथों ने कभी दान नहीं दिया, वो हाथ नहीं है। वो हाथ तो ना हो ज्यादा बढ़िया है। हीरे मोती से शोभा नहीं है हाथ की, हाथ वो है जो कुछ दान दिया करे। हीरे मोती से शोभा हो तो तमाम अरबों खरबों पति लोग क्या क्या पहनते, फिर तो वो बड़े लोग भगवान ही हो गए ना। वो बड़े नहीं हैं, बड़े वो हैं जो छोटों की सेवा अपने हाथों से करते हैं। वो सबसे बड़े हैं, वो परमात्मा के बराबर पहुंच जाते हैं। परमात्मा उन्हें अपना दर्जा दे देते हैं सेवा करने वाले को। ये पांव, अब ये काउंट करो, ये पांव थिएटर ज्यादा गए हैं कि मंदिर ज्यादा गए? काउंट करो प्लीज। तुम्हें कसम लगे अपने अपने उनकी, बोलो ये पांव थिएटर ज्यादा बार गए हैं या मंदिर? जहां नरक में जाना हो वहां ज्यादा गए हैं कि जहां स्वर्ग में जाना हो वहां ज्यादा गए? इन पैरों का प्रयोग कहां हुआ है? चल के ज्यादा कहां गए? बुरी जगह या अच्छी जगह? एक बार चारों धाम कर लो, दुनिया में ढिढोरा पीट देते हैं गए मेरे तो चारों धाम, मैं तो करे आई चारों धाम। छोरा बड़ो अच्छो बाने करवा दे, बहू तो नहीं कर रही, या कई बार तो बहू कह दे माता जी तुम चारों धाम करे आओ, क्योंकि बहू है पतो बद्रीनाथ ते लौटे लौटे न लौटे।
खाई हैं, कहा पता इतनी बस जा रही हैं एक आदमी सीधे बैकुंठ को ही चली जाए। पन्ना है राम नाम तो जहां ठाकुर चाहे मई हो भैया। बहू भी बेटा भी कह जाओ, चारों धाम जिंदगी में एक बार, और दुनिया के धाम बुरे धाम कितनी पैरों का काम है तीर्थों में चल के जाना, तीर्थ गिरिराज की परिक्रमा करना, वृंदावन की परिक्रमा करना, बरसाने की परिक्रमा करना, गोकुल गांव की परिक्रमा करना, नंदगांव की परिक्रमा करना। इन पावों का प्रयोग सही तब होगा जब हर महीने तेरे द्वारा एक तीर्थ की परिक्रमा हो मेरे भाई, एक धाम का यात्रा हो तेरा, तो इन पावों का सदुपयोग होगा। अब तू दान दोगे तो चलो मेरा भला, लेकिन परिक्रमा करेगा तो मेरा क्या भला। मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं मुझे मेरा नहीं, मुझे तेरा भला चाहिए, मुझे तेरा कल्याण चाहिए, तेरा उद्धार चाहिए। दुनिया में आया है तो तेरा बेड़ा पार होना चाहिए। अब की बार मानव बन गए, अगली बार बनेंगे कि नहीं भरोसा नहीं। खाना कमाना तो हर एक योनि में पड़ेगा मेरे भाई। इस योनि में अगर तुम कुछ कर सकते हो तो सिर्फ अपना कल्याण, सिर्फ प्रभु का भजन कर सकते हो, उसको कर लो, वही तेरे साथ जाएगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। इंद्रियों का वर्णन कर दिया, प्रयोग समझ में आ गए। जिह्वा का प्रयोग क्या है, क्या प्रयोग है? स्वादिष्ट नहीं करना। जब उम्र बढ़ जाए तो जैसा बहू बना के दे दे खा लो। सच्ची बोल रहा हूं, गृहस्थ अच्छा चलेगा और तेरे संयम भी होगा। और बहू को किंतु परंतु करोगे तो कहो देना मिला के दे दी कुछ ना, तो बैठी है बहू सब समझदार है। एक बार प्रयोग करके देख लो। मिलावे मतलब ऐसी पुड़िया मिला दो जाते इनमें भगवान की भक्ति प्रकट है जा, ऐसी कच्ची पुड़िया मिला दे वहां। हे भगवान को ऐसी पुड़िया दे दो जो खान तक फिर भक्ति हो और कछु न हो। तो जैसा बना के दे दे वो ले लो। आंखों से गंदे दृश्य बिल्कुल भी मत देखो, सिर्फ भगवान के दर्शन करो, सिर्फ अच्छे दृश्य देखो। कानों से श्रवण मंगलम, भगवान की कथा सुनो मंगल होगा। हाथों से सेवा और दान करते रहो तो कल्याण होगा। पांव से परिक्रमा तीर्थ यात्रा करते रहो तो तुम्हारी इंद्रियों का सदुपयोग होगा। और जब तुम्हारी इंद्रियों का सदुपयोग होगा तो तेरा कल्याण निश्चित हो जाएगा, तेरा बेड़ा पार निश्चित हो जाएगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हो ही ना विषय विराग भवन बसत वा चौथपन। विषयों से वैराग्य नहीं होता, धीरे धीरे हमारी उम्र चली जा रही है। जो 50 साल के हो गए उन्हें लगता है कि मैं 50 साल का हो गया, उन्हें लगता है ओ माय गॉड कितनी जल्दी निकल गई। 70 साल का कहता है कल परसों तो पैदा हुए थे, अब 70 के भी हो गए। आजकल किसी से आंटी जी कह दो ना, हा खैर नहीं कहने वाले की। तुझे मैं आंटी जी दिखती हूं तो क्या, कुछ भी कह लो, नाम लिख के रखा करो अपना। अंकल जी मत कहो किसी से ना, भैया जी क्या कहो। क्योंकि जब हमसे कोई आंटी और अंकल कहता है ना तो हमको लगता है जैसे हम बूढ़े हो गए। ओ माय गॉड हम बूढ़े हो गए। हाँ है गए, स्वर्ण भस्म खा, जवान है जाए, उम्र तो फिर बढ़ेगी। अरे ये पछताने की बात नहीं है कि मेरी उम्र इतनी हो गई, ये सोचने की बात है कि मेरी उम्र इतनी हो गई, अब मुझे क्या करना चाहिए। उस उम्र का सदुपयोग करना है मुझे, दुरुपयोग नहीं। जो कुछ बची है उसी को संभालो। 5, 10, 20, 25 जो बची हैं उनका प्रयोग करो। दुरुपयोग क्यों करते हो ही न विषय विराग। विषयों से वैराग्य नहीं होता, हमारी उम्र समाप्त हो जाती है।
लेकिन विषयों से वैराग्य कब होता है? जब ठाकुर जी बहुत बड़ी कृपा करते हैं, करुणा करते हैं, तो सत्य हमारे हृदय में प्रकट होता है और उस सत्य का फल हमें वैराग्य होता है, भगवान के चरणों से प्रीति होती है, और भगवान के चरणों से जब प्रीति हो जाती है तो फिर समझो अब सही मार्ग मिल गया है, अब मिला है सही मार्ग। करदम मुनि का विवाह महाराज मनु की बेटी देवहूति के साथ में हुआ। 9 कन्याओं के बाद 10वीं संतान के रूप में कपिल देव भगवान का प्राकट्य हुआ, और कपिल देव भगवान ने बहुत अच्छा उपदेश अपनी मां को दिया।